राजद से समर्थन मांगने आई हूँ कि वो मेरा समर्थन करे। जितने भी सम्मानित पदाधिकारी गण हैं, जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता गण हैं, वो साथी समझकर हमारे साथ हर चुनावी जो सभा होती है उसमें साथ रहें, अपने से भी मुझे प्रोग्राम दे और हमारे साथ चले। आप लोगों का सहयोग मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे हमें दोगुनी ताकत मिलेगी और हम सभी मिलकर राजधानी में महागठबंधन का झंडा गाड़ेंगे। मैं कहना हाँ, चाहूंगी नाम लिख के लालू जी जो इस गठबंधन को बनाने में अहम भूमिका निभाए हैं, ऑलरेडी रहे हैं और महागठबंधन के द्वारा महुआ मांझी जी को यहाँ रांची का प्रत्याशी चुना गया। बहुत ही अच्छी उम्मीदवार हैं। हमारा सौभाग्य है कि ये एक महिला भी हैं और बहुत अच्छी हैं। इनके पास हम लोग को कभी लगा ही नहीं कि महागठबंधन की तरफ से वो आरजेडी की ही लगी हम लोग जब भी गए। तो ये हमारे लिए खुशी की का बात है कि दोबारा इनको मौका मिला और इस बार पूरे आरजेडी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं इनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। एक बार फिर से आप लोग सब नारा लगा दीजिए, महुआ मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महुआ मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिनको आज लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त हो तो हम लोग जैसे जो अदना कार्यकर्ता हैं वो हो ही नहीं सकता कि हम लोग साथ ना दें। तो हम एक बार फिर से आश्वासन देते हैं महुआ जी, हम लोग हमेशा दिन रात आपके साथ हैं। और मैं पिछले चुनाव की बात करूं तो आदरणीय लालू जी उस समय रांची में ही थे, तो उन्होंने मुझे काफी मदद की थी। उनका समर्थन मुझे प्राप्त था, आशीर्वाद प्राप्त था। तो मैं एक बार पुनः उनसे अनुरोध करूंगी कि ये आशीर्वाद मुझे इस बार भी दें और हमारे महागठबंधन की जीत को सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल, वो मामूली अंतराल था और उसके बाद जो मैंने काम किया और हमारी पार्टी ने और महागठबंधन ने जो काम किया उससे जनता का विश्वास और बढ़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हमें पहले की तुलना में और बहुत अधिक वोट आएंगे, जनता का ज्यादा विश्वास मिलेगा और हम लोग बहुत अच्छी मार्जिन से जीत हासिल करें। मैं जनता से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना विश्वास कायम रखें। आने वाले दिनों में हम लोग आपकी उम्मीद से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। देखिए, मैनेजमेंट में होता है कि जब कई बार हम लोग चूंकि नए थे और जो हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं वो 6 बार के प्रत्याशी थे, तो उनके पास ज्यादा मैनेजमेंट रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हम इस बार हम लोगों ने अपना मैनेजमेंट भी पुख्ता किया है और अपने गठबंधन के साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग उस मैनेजमेंट में भी अपना पूरा सहयोग करें ताकि कहीं भी कोई कमी न रहे। देखिए, राजधानी को राजधानी बनाना है। राजधानी कहीं से राजधानी नहीं लगती। जो भी आते हैं बाहर से वो देख के बड़े परेशान होते हैं कि क्या कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जिस जनप्रतिनिधि को 6 बार से मतलब 30 साल लगभग से लोगों ने उन पर भरोसा किया, फिर यहाँ पर भाजपा का मुझे लगता है 2000 साल में झारखंड बना और अभी 2024 है। उन्होंने 17-18 साल तक यहाँ पर भाजपा की सरकार रही। उनके 7 सांसद रहे, एक विधायक रहे, उनके कई पार्षद रहे, मेयर डिप्टी मेयर उनके रहे, डबल इंजन की सरकार रही। फिर भी राजधानी में क्योंकि वर्तमान विधायक जी वो नगर विकास मंत्री भी थे, तो उस समय भी आपने देखा होगा कि किस तरह से कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। जो सड़क यहाँ पर था वो चढ़ के इतना ऊंचा हो गया, नालियां ऐसे हो गई, मकान के अंदर पानी घुस रहा है, पानी निकलने की कोई जगह नहीं, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। मतलब बेतरतीब तरीके से शहर का डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई जो और ज्यादा त्रासदी पूर्ण हो गया लोगों के लिए। तो एक बड़े विजन के साथ काम करना है कि लोगों को उनकी जो समस्या है उससे निजात दिलाना है। मैंने राज्यसभा जाने के बाद इधर करीब 1.5-2 साल से मैं लगातार क्षेत्र में और ज्यादा काम कर रही हूँ और मैंने इतने कम समय में इतना काम कर दिया है कि जनता हैरान है। तो आने वाले दिनों में कितना काम हम लोग करेंगे, इसलिए मैं जनता से अनुरोध करूंगी कि आप लोग भरोसा करें, हम लोग आपका काम करेंगे और उम्मीद से ज्यादा काम करेंगे। इस बार तो नगर विकास विभाग है जी जी, उन्होंने देखिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया, आपको पता होगा कि ये जो फ्लाईओवर है टाइम से ये पूरा हुआ, इतना खूबसूरत।
अभी ट्रांसपोर्ट नगर जो बना वहां जाके आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट नगर, तो ये ट्रांसपोर्ट नगर जाने के बाद लगता नहीं कि ये हमारे देश में है। वो इतना खूबसूरत वो ट्रांसपोर्ट नगर बन गया है कि वो एक टूरिस्ट प्लेस आप उसे कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट नगर को। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम और 1 दर्जन फ्लाईओवर देंगे यहाँ पर। तो बहुत सारा विजन है। सरकार जब बनी थी तो तुरंत कोविड आ गया, 1.5-2 साल बर्बाद हुआ। फिर लगातार परेशान किया गया ईडी, सीबीआई और तमाम तरह से सरकारी एजेंसियां बिना सबूत के मुख्यमंत्री जी को जेल में डाली, तो अस्थिर करने की लगातार कोशिश की गई। फिर भी जो काम हुआ, जनता का विश्वास बढ़ा। मैया सम्मान योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और किसान के लिए 2 लाख का ऋण माफ हुआ। बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ हो गया, जिसमें कि हर महीने लगभग हाँ, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई। महागठबंधन ने इतना काम किया, बहुत लाभार्थी है उसके। और छात्रवृत्ति हर क्लास के लिए सोचा गया। 50 साल की उम्र से ही वृद्धा पेंशन दिया गया। हर उम्र की महिलाओं को जो विधवा है उनके लिए अलग से पेंशन। तो फिर इधर हाँ, जो 1,000 की राशि मैया सम्मान की दी गई, वो दिसंबर से 2,500 हो जाएगा। भाजपा खाली बोलती ही है, उसकी जुमलेबाजी करने का उसे शौक है, करती नहीं है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले बोला था कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए चला जाएगा। आज तक किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। हाँ, कोयले की रॉयल्टी का अगर 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार वापस कर दे, तो यहाँ पर हर युवा को रोजगार मिल सकता है। हर महिला सशक्त हो सकती है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा एकदम, इसमें कमाल का परिवर्तन हो सकता है। केंद्र सरकार जानबूझकर राज्य सरकार को इस तरह से नहीं देती ताकि यहाँ का डेवलपमेंट ही रुक जाए। तो इसलिए देखिएगा, इस बार जनता इसको समझ रही है, तो फिर से सरकार को तो लाएगी ही। हम लोग भी बहुत